हेलो एवरीवन। तो देखो, जेईई मेन 2023 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये 2023 से पूछा था। देखो, क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। ये देखने में लग रहा है भारी भरकम सा, कुछ अजीब सा, पर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है हमारे पास, है, देखो ध्यान से, ये बोला है फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√x और ये लिमिट दे रखा है एक्स का कहां से कहां तक, एक्स पाई/4 से एक्स 4√2 sin t माइनस 3 फाई डैश टी dt। अब देखो यहां पर घबराना नहीं है कि यहां पर t दे रखा है, यहां पर लिमिट x में दे रखा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, समझ आ रही बात ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ही एक अच्छा टॉपिक होता है, इसको होता है न्यूटन लेबनिज थ्योरम, समझ आ रही बात ना। तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। और देखो, और लास्ट में क्या पूछा है कि फाई डैश फाई बाई 4, यानी कि जो भी फाई एक फंक्शन यहां पर दिया हुआ है, कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशिएशन फॉर्म यहां पर तुमसे पूछा जा रहा है, और लास्ट में जो एक्स रहेगा वहां पर हमें पाई/4 से रिप्लेस करना है। तो चलो उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। अब ध्यान देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी फाई ऑफ एक्स है ना, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, समझ में आ रही बात ना। तो डिफरेंशिएट करने से पहले हमें कौन सा डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे ये सोचना होगा। तो देखो ध्यान से, ये दिख रहा है क्या, 1/√x इनटू दिस, मतलब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन में हमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाई डैश एक्स फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, है ना, और इसको और ये पूरे को मान लेते हैं हम सेकेंड फंक्शन, समझ में आ रही बात ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक फंक्शन को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं और पहले को कांस्टेंट मानते हैं, समझ में आ रही बात ना। तो देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इस बार इसको क्या मान लेते हैं, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, 1/√x को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन, अब देखो न्यूटन लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूटन लेबनिज थ्योरम कहता क्या है, जो भी न्यूटन लेबनिज थ्योरम कहता है कि जो भी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, समझ में आ रही बात ना। तो क्या क्या करेंगे इसमें, एक बार हम क्या करेंगे कि जो भी ये है पूरा एफ एक्स, इसको क्या मान लेंगे, पूरे को एफ ऑफ एक्स, समझ में आ रही बात ना। तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। बाद वाली वीडियो में हम उसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल आपको दे देंगे। फिलहाल देखिए उसका यूज कैसे करते हैं। तो हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि इसको एफ एक्स मान लेंगे, समझ में आ रही बात ना। तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या कहता है कि एक बार इस एफ एक्स में अपर लिमिट का वैल्यू हमें रखना है, किसका वैल्यू रखना है, अपर लिमिट का वैल्यू रखना है। फिर उस जो अपर लिमिट है उसको डिफरेंशिएट करके इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और माइनस एक बार फंक्शन में लोअर लिमिट का वैल्यू रखना है, और फिर उस लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करके उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे यहाँ पर, चलो रखते हैं एक बार। तो ये एफ एक्स में 4√2 क्या हो जाएगा, ये साइन का एक्स माइनस 3 फाई डैश एक्स, ठीक है ना, इनटू, अब इसमें हम x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रही बात ना। और माइनस में, अब देखो ध्यान से, माइनस वाला जो भी टर्म आएगा ना, मतलब जो भी पाई/4 रख के हम यहां पर लिखेंगे इसको, समझ में आ रही बात ना। और उसमें क्या होगा ना कि जैसे हम पाई/4, देखो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तुम्हें दिख रहा होगा, राइट। जैसे इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि वो सबको क्या बना देगा, जीरो बना देगा, समझ में आ रही बात ना। अब देखो प्लस प्लस, फिर क्या करेंगे ऐसे, अब एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे हम, समझ में आ रही बात ना। तो जैसे हम इसको कांस्टेंट माने इस फंक्शन को, क्या होगा, पाई बाई, ध्यान से पाई/4 से एक्स 4√2 साइन टी माइनस 3 फाई डैश, क्या होगा, 3 फाई डैश, अच्छा टी है ना, तो चलो टी रख देते, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। 3 फाई डैश टी इनटू इनटू, अब इसका 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बहुत आसान है ये 1/√x का डिफरेंशिएशन एक्चुअली हो जाएगा x की पावर, इसको ऊपर कर देंगे तो x पर -1/2 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, -1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 -1, ठीक है। देखो पूरा करना नहीं है, बस इतना करके छोड़ दो। देखो क्वेश्चन अगर लेंदी रहता है, बड़ा देखने में लगता है, तो कहीं ना वो बहुत आसान होता है सॉल्व करना, ठीक है ना। अब पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, बस इतना करके छोड़ दो। देखो अब ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाई डैश पाई/4 की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, ठीक है। तो जहां जहां x वहां पे पाई/4 रखो, तो देखो तुम्हें क्या एक दिखेगा, एक जादू दिखेगा छोटा सा। देखो जैसे यहाँ पे पाई/4 रखेंगे तो ये रूट पाई यहाँ अंदर रह जाएगा, और रूट में से 4 2 निकल के ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 1 × 2, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4√2 साइन पाई/4, क्या होगा साइन पाई/4, 1/√2 के बराबर होगा, -3 फाई डैश पाई/4। अब देखो इसके बाद जादू तुमको दिखेगा, ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, छोड़ दो इसको, ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई करके जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, सबको जीरो बना देगा, समझ में आ रही बात ना। अब देखो इसके बाद आ जाओ इसमें, अब जैसे हम x का वैल्यू पाई/4 रखेंगे ना, तो देखो लिमिट पाई/4 से पाई/4 चला जाएगा। तो कभी भी कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो ये ऐसे भी क्या हो जाएगा, जैसे पाई/4 रखेंगे ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देखो लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसके वजह से इसलिए बोला था इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये भी पाई/4 होगा, ठीक है, पर ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना।
तो फिर सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये देखो जीरो हो गया। अब देखो बहुत आसानी से हमें 5-पाई/4 का वैल्यू मिल गया। ये क्या होगा, 2/√पाई। चलो ये √2 कैंसिल हो जाए तो क्या होगा, 4 - 3 5-पाई/4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, अलग अलग करो तो देखो क्या मिलेगा यहाँ से। ये होगा तुम्हारा 5-पाई/4। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। इसको अब इसके बाद कुछ है नहीं क्वेश्चन में, अब क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, काम खत्म हो गया क्वेश्चन का वहीं पे। समझ आ रही बात। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2/√पाई × 4 कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 2 3 जा 6/√पाई इंटू कितना होगा ये 5-पाई/4। हमें 5-पाई/4 का वैल्यू फाइंड करना है। 4 ऑप्शन है, अब देखो जल्दी से करते हैं। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ और 5-पाई/4 क्या ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो। तो 5-पाई/4 कॉमन लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा और ये बच जाएगा प्लस 6/√पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8/√पाई। तो ध्यान से देखो एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, ये 5-पाई/4 इंटू ये लिखा हुआ तुम्हारा √पाई प्लस 6/√पाई इज इक्वल टू 8/√पाई। देखो √पाई से √पाई पूरा खत्म हो जाएगा। तो 5 फाइनल हमें यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया, 5-पाई/4 का वैल्यू देखो बहुत आसानी से हमें क्या मिल गया, 8 और ये जो पूरा वैल्यू है √पाई प्लस 6 उसको नीचे लाके लिख दो, √पाई प्लस 6। देखो कितना सुंदर सा आसानी से हमें इसका सोल्यूशन मिल गया। कौन सा ऑप्शन, देख लो ऑप्शन नंबर 8/√पाई प्लस 6, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। समझ में आई बात। चलो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो ताकि और हम आगे तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा वीडियो इस तरह का लेकर आया करें। ठीक है, थैंक यू।